मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि व्यक्तिगत श्रेणी में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो उसका ये सूत्र है सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। अब ये डी क्या है? डी है एक्स माइनस एक्स बार। डी क्या है? एक्स माइनस एक्स बार। और एक्स बार क्या है? एक्स बार है आपका समांतर माध्य। तो सबसे पहले हमें कोई भी प्रश्न अगर आता है हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने समांतर माध्य ज्ञात किया। समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एफ या सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स क्या था? 340 अपॉन एन किया तो आता है 42.5। 42.5 को हर एक एक्स में से हमने माइनस किया तो उसका आ गया डी। फिर हमने इसको इसी से वापस मल्टीप्लाई किया, मतलब स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो ये आ गया डी स्क्वायर। सूत्र में क्या था? अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो ये एक्स माइनस एक्स बार है, यह डी स्क्वायर डी है, तो इसका स्क्वायर करके हमने इसको कर दिया सम, ये आ गया। फिर क्या था आगे सूत्र में? अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो ये सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 160 अपॉन एन कितना था? 8। 20 आया, 20 का हमने अंडर रूट किया, वर्गमूल निकाला, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें एक और था मानक विचलन गुणांक। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन से जो मान प्राप्त होता है उसमें हम समांतर माध्य से विभाजित करते हैं तो वो आ जाता है आपका मानक विचलन गुणांक। ठीक है, ये व्यक्तिगत श्रेणी में हम निकाल चुके थे। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज या विच्छिन्न श्रेणी में। इसमें सूत्र थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। जैसे हमने खंडित श्रेणी में समांतर माध्य निकाला था वैसे का वैसे इसमें भी निकालना है। उसमें कैसे करते थे हम? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ ये है, एक्स ये है, इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई और उसके करेंगे सम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने कर दिया सम, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो 791/70 करेंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा 11.3। फिर हमने जैसे पिछले प्रश्न में किया वैसे के वैसे इसमें भी करना है, x माइनस एक्स बार करना है। यह आपका x है, x बार हमने ज्ञात कर लिया है, तो x में से x बार हम माइनस करेंगे। अब हमें इसका डी स्क्वायर करना है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। डी स्क्वायर करने के बाद वहाँ हम सीधे ही सम कर रहे थे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसको f से फिर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब f इंटू डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर है और ये है आपका f। ठीक है, एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, उसका हम करेंगे सम। सम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में इसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। हमने सिग्मा कर दिया, किसका किया? एफ डी स्क्वायर का। ये एफ डी स्क्वायर का सिग्मा किया, उसमें डिवाइडेड बाई एन किया, जो भी वैल्यू आई उसका हमने किया अंडर रूट। वर्गमूल हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपका मानक विचलन। फिर मानक विचलन गुणांक जैसा पिछले सवाल में किया वैसे के वैसे ही मानक विचलन गुणांक कैसे निकलता है? मानक विचलन के अंदर हम समांतर माध्य का भाग दे देते हैं तो मानक विचलन गुणांक हमें ज्ञात हो जाता है। तो ये है आपका मानक विचलन गुणांक। कर चुके थे। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस सीरीज में या सतत श्रेणी में समांतर माध्य के निकालने के बाद मानक विचलन कैसे निकाला जाए। समांतर माध्य हम ज्ञात कर चुके थे। हमने क्या किया था? हमने पहले निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा को जोड़ के 2 का भाग दिया था और निकाला था x। फिर ये आपका f है, वैसा का वैसा इसमें भी fx करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात किया था, ये देखिए हमने वर्गांतर कर दिया है। 0 + 10/2 5 आ जाएगा। फिर 15, 25, 35, 45, 55, 65 जैसे हमने समांतर माध्य निकाला था उस समय जो मध्य मूल्य निकाला था वैसा के वैसा इसमें मध्य मूल्य निकालना है। यह आपका f ऑलरेडी है ही है।
फिर सूत्र क्या था समांतर माध्य का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये आपका एफ एक्स कैसे आएगा, इस एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एफ एक्स, फिर उसकी करेंगे हम सम, मतलब टोटल योग करेंगे और उसमें एन का या सिग्मा एफ का भाग दे देंगे। दोनों एक ही बात है, सिग्मा एफ कहें या एन कहें। तो अपन एन करेंगे या 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 36.7। आगे का सवाल जैसा हम विच्छिन्न श्रेणी में कर रहे थे वैसा का वैसा ही है, यहाँ पर भी डी निकालना है। डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार हमने निकाल दिया, एक्स बार कितना है 36.7। तो एक्स में से एक्स बार निकालेंगे, मतलब 5 में से 36.7 निकालेंगे, इसी तरह 15 में से निकालेंगे, 25 में से निकालेंगे और यहाँ लिख लेंगे। आगे क्या करना था, विचलन का वर्ग करना है आपको। विचलन का वर्ग कैसे करेंगे, इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करेंगे तो चिन्ह भी प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर। सभी के लिए आपको ऐसे करना है, 31.7 इंटू 31.7, 21.7 इंटू 21.7, 11.7 इंटू 11.7, 1.7 इंटू 1.7, 8.3 इंटू 8.3, 18.3 इंटू 18.3 और 28.3 इंटू 28.3 करना है। तो ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर। इसके बाद क्या करना था आपको, पिछले सवाल में जैसा हमने किया उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई करना। फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी। फॉर्मूले में क्या था, अंडर रूट ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन एन था। तो हमको क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा किसका चाहिए, एफ डी स्क्वायर का। तो डी तो आ गया हमारे पास, अब एफ डी नहीं है तो एफ डी का मतलब सीधा इसके बीच में कोई सिंबल नहीं लगा हुआ, इसका मतलब होता है गुणा। मतलब एफ को डी स्क्वायर से गुणा करके उसकी टोटल करनी है। क्लियर है। तो ये हमारा एफ डी स्क्वायर का रखा है, डी स्क्वायर ये है और एफ ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। क्लियर है। फिर 470.89 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 14 से, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास एफ डी स्क्वायर। इसके बाद इन सब की करनी है आपको सम या योग करना है, तो आ जाएगा आपके पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने समांतर माध्य निकाला, ये मानक विचलन का सूत्र है। यह आपका सिग्मा एफ डी स्क्वायर आया था अपॉन एन किया। तो पहले मैंने बताया पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो दोनों का अलग अलग अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व किया, उसके बाद हमने इसका निकाल लिया वर्गमूल और ये आ गया आपका मानक विचलन। मानक विचलन गुणांक के लिए हमने सूत्र की बात कर ही ली थी कि जो भी मानक विचलन का मान आता है उसमें अगर हम समांतर माध्य का भाग दे देते हैं तो वो हो जाता है मानक विचलन गुणांक। क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।